परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। मैं परमेश्वर के साथ सही स्थिति में हूं। आप बहुत उत्साहित होंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव करेंगे, आप और स्पष्ट रूप से जानने लगेंगे जब परमेश्वर आपसे निकट रहे होंगे। अब मेरे सबसे पसंदीदा वचनों में से एक वचन 21, उसने हमारे लिए जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए वास्तविक पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, हमें धार्मिकता से युक्त और उसके उदाहरण समझा जाए, अर्थात जैसे हमें होना चाहिए, और उनकी भलाई के कारण स्वीकृत, अनुमोहित और उनके साथ सही संबंध में। अब सच यह है कि आप शायद सभी कुछ सही कर रहे हो, पर परमेश्वर के वचन की सच्चाई तथ्यों को रद्द करती है। दुनिया तथ्यों के साथ उलझी रहती है। मेरे पास कुछ है जो तथ्यों से महान है, मेरे पास सत्य है। आमीन। मेरे विचार से इसके बारे में बहुत उलझने हैं। तथ्य होते हैं और वे असली होते हैं। यह संभव है कि शायद डॉक्टर वो कहता हो, शायद आपका अधिकारी वो कहता हो, या शायद आपका पति या पत्नी कहती हो, परंतु हमारे पास परमेश्वर के वचन का सत्य है। आपकी पहचान आपके कामों पर आधारित नहीं है। आपके द्वारा बुरा व्यवहार करने पर बेशक परमेश्वर उसके बारे में हमसे निपटेंगे, पर उससे हमारी पहचान नहीं बदलती। यदि मेरा कोई बच्चा कुछ गलत करे तो भी वो मायर ही रहेगा, और यदि आप कुछ गलत करेंगे, आपके पिता होने के कारण वे आपके साथ काम करते रहेंगे, आपको सही व्यवहार सिखाते रहेंगे। सभी कुछ उस पर है, हमारे कामों पर नहीं। बाइबल के अनुसार हमने आसानी से आदम द्वारा पाप को स्वीकार किया। हमें यह समझने में समस्या नहीं होती, ओह हाँ, आदम ने उसे मेरे हवाले किया और मैंने उसे स्वीकार किया, मैं पापी हूं। किसी को इससे समस्या नहीं होती। पर फिर जब बाइबल कहती है कि एक मनुष्य के द्वारा हमने पाप स्वीकार किया, तब क्यों एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता नहीं स्वीकार कर सकता? हमारे लिए क्यों इतना आसान है आदम से पाप स्वीकार करना, परंतु मसीह से धार्मिकता स्वीकार करना बहुत कठिन है? रोमियो 5, चलिए मैं आपको इसमें से कुछ वचन सिखाती हूं। वचन 12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, कोई उसे रोकने या उसकी शक्ति से बचने के योग्य नहीं है, इसलिए कि सबने पाप किया। ये सुनकर हम कहते हैं आमीन, आमीन, मुझे आदम से पाप प्राप्त हुआ। वचन 15, पर जैसा अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। मनुष्य के पतन की तुलना में उनका अनुग्रह बहुत अधिक है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध, चूक, नियमोल्लंघन से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत तेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ, उनके हित के लिए। उसके बाद वे फिर से वचन 17 में कहते हैं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग परमेश्वर का अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, जो उन्हें उनके साथ सही स्थिति में लाता है, अब सुनिए, वे अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। वे जीवन में राजाओं की तरह राज्य करेंगे। आपको अपना जीवन अच्छा नहीं लगता?